इथोपिया पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से नवाजा गया। संसद को संबोधित किया। सारी संसद ने खड़े होकर वेलकम किया पीएम मोदी का। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी इथोपिया पहुंच चुके हैं और वहां पर हो रहे उनके स्वागत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। यहीं पर पीएम मोदी को इथोपिया के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से भी नवाजा गया। यह सम्मान इथियोपियाई प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद द्वारा भारत इथोपिया संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। आज पीएम मोदी ने इथोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और जहां पर सारे के सारे सांसद खड़े होकर पीएम मोदी को वेलकम कर रहे थे। ये विश्व की 18वीं संसद है जिसे उन्होंने संबोधित किया है, यानी कि इस संसद से पहले दुनिया के अंदर 17 संसदों को वो पहले से ही संबोधित कर चुके हैं। इसीलिए पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर बोला जा रहा है। दोस्तों, इस देश के सर्वोच्च सम्मान मिलने से पहले पीएम मोदी को 27 सम्मान और मिल चुके हैं। और दोस्तों, खास बात यह रही कि इथोपिया के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया, बल्कि उन्हें होटल तक को खुद गाड़ी चलाकर भी लेकर गए, जो दोनों देशों के बीच गर्म और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। इसी बीच यात्रा के दौरान कई एमओयू भी साइन हुए, जिसके अंदर सीमा शुल्क सहयोग, डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, ऋण पुनर्गठन, शिक्षा और स्वास्थ्य के चलते एमओयू साइन किए गए। भारत और इथोपिया के बीच व्यापारिक संबंध दोस्तों लगभग 2000 साल पुराने बताए जाते हैं। भारतीय रेशम और मसालों का व्यापार इथियोपियाई सोने और हाथी के दांत के साथ होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जुलाई 1948 में ही दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे। दोनों देश ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इथोपिया ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी हमेशा से समर्थन किया है। भारत इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। 2024-25 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $550 मिलियन रहा। भारत दवाएं, लोहा, स्टील, मशीनरी और कपड़े एक्सपोर्ट करता है और इथोपिया दालें, कीमती पत्थर, तिलहन, चमड़ा और मसाले भारत को एक्सपोर्ट करता है। इथोपिया में $650 से अधिक भारत की कंपनियां सक्रिय हैं, जिन्होंने लगभग $5 बिलियन का निवेश अब तक कर रखा है और 75,000 से अधिक इथोपियाई नागरिकों को रोजगार भी दे रखा है। 2025 में दोनों देशों ने एक रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था और यूएन के पीस कीपिंग मिशन के परीक्षण के लिए एक विशेष समझौता भी साइन किया गया है। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। 2025 की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इथोपियाई छात्रों के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की संख्या दोगुनी करने की भी घोषणा कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सहयोग बढ़ाने की बातें भारत ने की है। भारत ने अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल में मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को आधुनिक बनाने में भी मदद कर रहा है। इथोपिया में फिलहाल लगभग 8,000 भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं और देखिए कितनी बेहतरीन डेवलपमेंट भारत ने इथोपिया के अंदर कर दी है। इथोपिया अफ्रीकी संघ का मुख्यालय होने के कारण भारत के लिए अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रवेश का एक रणनीतिक द्वार भी माना गया है। इस अफ्रीकी देश इथोपिया के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जहां 12 महीने का कैलेंडर होता है, यहां पर 13 महीने का कैलेंडर होता है और इनके देश के अंदर जो साल है वो भी पीछे चल रहे हैं और इनके देश में अभी 2017-18 का एक आसपास का समय चल रहा है। भारत में जहां 2025 का समय चल रहा है, इनके कैलेंडर को इस तरीके से अनोखे तरीके से डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा देश है जो किसी भी यूरोपीय शक्ति ने कभी भी इसे एक कॉलोनाइज नहीं किया। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने मानव कंकाल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ की जो आबादी है 67% क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली है और 31 से 34% जो आबादी है वो इस्लाम धर्म को भी मानती है। और बात की जाए कि इस देश के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो 13 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं। यह नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है और इस जनसंख्या के मामले में इथोपिया दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। और वहाँ पर भारत की इतनी अच्छी एक पॉलिसी के चलते यहाँ पर सम्मान देना और उनका वेलकम करना तस्वीरें अपने आप बयान कर रही हैं कि भारत और इथोपिया के रिश्ते कितने गहरे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।